नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, सीएम योगी ने किया मां की रसोई का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रयागराज में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित मां की रसोई का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए संस्थान की ओर से शुरू की गई इस सेवा पर प्रसन्नता जाहिर की। साथ ही उन्होंने खाने की गुणवत्ता, स्वच्छता के साथ ही यहाँ दी जा रही सुविधाओं की भी सराहना की। यही नहीं, उन्होंने थाली परोसकर सेवा भी की और मां की रसोई के किचन का भी अवलोकन किया। आपको बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नंदी सेवा संस्थान द्वारा यह सेवा शुरू की गई है। इसमें मात्र 9 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। थाली में दाल, 4 रोटी, सब्जी, चावल, सलाद और मिठाई दी जाएगी। योगी बोले, महाकुंभ में मुसलमान आए, लेकिन एक शर्त है, किसी ने गड़बड़ी की तो डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। कहा, जिस किसी को भी भारत की सनातन परंपरा में विश्वास है वह मुसलमान यहाँ आए, उनका स्वागत है, लेकिन गलत मानसिकता के साथ जो लोग आएंगे उनकी डेंटिंग पेंटिंग की भी व्यवस्था की गई है। योगी ने यह बातें शुक्रवार को एक निजी चैनल को दी इंटरव्यू में कही। सीएम महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। योगी बोले, कुंभ में ऐसे ही लोगों का स्वागत है जो अपने को भारतीय मानते हो, सनातन परंपरा में श्रद्धा रखते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि भूतकाल में किसी दबाव में आकर उनके पूर्वजों ने इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे सनातनी हैं, जो मुसलमान अपने गोत्र को भारत के ईर्ष्यों के नाम से जोड़कर देखते हैं। ऐसे लोग प्रयागराज आएं, यहाँ आकर परंपरागत तरीके से संगम में स्नान करें। ऐसे लोगों के आने में कोई समस्या नहीं है। 26 जनवरी से बिना हेलमेट चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। नोएडा में 26 जनवरी से सिर्फ उन्हीं 2 पहिया वाहनों को पेट्रोल दिया जाएगा, जिसके चालक और परिचालक दोनों हेलमेट पहनकर पेट्रोल पंप पर आएंगे। इसके लिए विभाग की ओर से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत 7 दिनों के अंदर नोएडा के सभी पेट्रोल पंप नो हेलमेट नो पेट्रोल के होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश डीएम ने जारी किए हैं। यूपी में भाजपा के 29 जिलाध्यक्षों का हटना तय। भाजपा में 2 बार से जिलाध्यक्ष रहने वाले हटाए जाएंगे। इस बार नियम बनाया गया है कि लगातार 2 बार जिलाध्यक्ष रहने वालों को तीसरी बार मौका नहीं मिलेगा। ऐसे 29 जिले हैं जिनमें 2 बार से एक ही व्यक्ति जिलाध्यक्ष है। नए जिलाध्यक्षों पर 2 महत्वपूर्ण चुनाव, पंचायत 2026 और विधानसभा 2027 कराने की जिम्मेदारी रहेगी। इसकी वजह से दावेदार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। सांसद और विधायक तक की इस पद में दिलचस्पी है। वह अपने मनपसंद को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। दावेदारों ने भी लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ तेज कर दी है। भाजपा के नए जिलाध्यक्ष बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई है। कार्यकाल 3 साल का रहेगा। 10 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। लखनऊ से 15 जनवरी तक नामों की घोषणा हो जाएगी। लखनऊ की बुजुर्ग महिला की एचएमपीवी रिपोर्ट नेगेटिव आई। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग महिला की एचएमपीवी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केजीएमयू ने इसके 2 सैंपल की जांच रिपोर्ट आज जारी की है। पहला सैंपल चरक में भर्ती के दौरान का है, दूसरा बलरामपुर अस्पताल का। चरक का सैंपल पॉजिटिव आया था, जबकि बलरामपुर में भर्ती करने के दौरान जो सैंपल जांच के लिए भेजा गया वह नेगेटिव आया है। यानी कि महिला की एचएमपीवी से रिकवरी हो गई है। फिलहाल महिला के किडनी का डायलिसिस किया जा रहा है। महाकुंभ में रोजाना 1 लाख श्रद्धालुओं को फ्री में भोजन कराएंगे गौतम अदानी। उद्योगपति गौतम अदानी महाकुंभ में हर दिन 1 लाख श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराएंगे, जबकि 1 करोड़ आरती संग्रह पुस्तकों का वितरण करवाएंगे। भोजन में रोटी, दाल, चावल, सब्जी और मिठाई होगी। इसके लिए अडानी ग्रुप ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के साथ हाथ मिलाया है। डीएसआई ग्राउंड के पास महारसोई बनाई जा रही है, जहां प्रतिदिन 1 लाख से अधिक लोगों के लिए भोजन बनाया जाएगा। यहां 1800 लोगों को साफ सफाई व व्यवस्था संचालन के लिए तैनात किया जाएगा। प्रयागराज जंक्शन के पास इसका संचालन किया जाएगा। इससे जंक्शन आने जाने वाले व खुशरोबाग में रुकने वाले लोगों को महाप्रसाद मिल सकेगा। इरफान सोलंकी को जेल पहुंचाने वाले मुख्य गवाह की मौत। कानपुर के चर्चित सपा के पूर्व एमएलए इरफान सोलंकी आगजनी केस के मुख्य गवाह विष्णु सैनी की हार्ट अटैक से जान चली गई। विष्णु इरफान सोलंकी के मुकदमों में मुख्य गवाह था। इसके साथ ही इरफान सोलंकी के भाई रिजवान और शौकत पहलवान समेत अन्य के खिलाफ जाजमऊ थाने में रंगदारी समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। गवाह की मौत होने से जिन आरोपियों के खिलाफ अभी सजा नहीं हुई है, उन्हें राहत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक
इरफान सोलंकी महिला का घर फूंकने के मामले में जेल में बंद है। इस केस में कल्याणपुर गुबा गार्डन निवासी विष्णु सैनी मुख्य गवाह था। महाकुंभ के लिए लॉन्च हुआ नया एफएम चैनल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रयागराज दौरे के दूसरे दिन यानी 10 जनवरी को आकाशवाणी के एफएम रेडियो चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि यह एफएम चैनल न सिर्फ बहुत लोकप्रिय होगा बल्कि महाकुंभ की जानकारी भी दूर दराज के गांवों तक पहुंचाएंगे। इस चैनल के माध्यम से दूर दूर के लोग सनातन संस्कृति और महाकुंभ के बारे में जान पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में बता सकेंगे। उन्होंने कुंभवाणी चैनल की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रसार भारती को धन्यवाद दिया। सुप्रीम कोर्ट का संभल की जामा मस्जिद पर बड़ा आदेश, योगी सरकार से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद के पास कुएं पर पूजा की इजाजत देने के नगर पालिका के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। नगर पालिका ने इसे सार्वजनिक कुआं बताया था। मस्जिद कमेटी इसके खिलाफ 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट गई थी। शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर फैसला सुनाया। मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। बताया जा रहा है कि पहले आसपास रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग शादी में यहां कुआं पूजन करने आते थे। इस समय संभल में प्रशासन जगह जगह खुदाई करा रहा है। इस बीच नगर पालिका ने इस कुएं को सार्वजनिक बता दिया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष को आशंका हुई कि कहीं इस कुएं को भी न खोद दिया जाए। नसीम सोलंकी को धमकाने वाला भाजपा नेता गिरफ्तार। कानपुर में सपा विधायक नसीम सोलंकी को धमकी देने वाला भाजपा नेता धीरज चड्ढा गिरफ्तार हो गया है। देर रात सपा नेताओं ने थाने में जमकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने यह एक्शन लिया। भाजपा नेता के घर रात में पुलिस पहुंची, लेकिन वह फरार हो गया था। वहां उसकी टीचर पत्नी और परिवार के लोग मिले। पुलिस ने उन्हें नसीहत दी थी गई कि उसे थाने पर हाजिर करवा दें, नहीं तो पुलिस कड़ा एक्शन लेगी। डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने बताया, पुलिस टीम ने देर रात करीब 8 से 10 जगह छापेमारी की। इसके बाद आरोपी धीरज चड्ढा को विनायकपुर में एक घर से गिरफ्तार कर लिया गया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को मिलेगा स्वच्छ गंगा जल। प्रयागराज महाकुंभ में 13 जनवरी को पहले अमृत स्नान पौष पूर्णिमा के लिए कानपुर व उन्नाव की टेनरियां शुक्रवार 10 जनवरी से बंद हो जाएंगी। चूंकि दूसरा अमृत स्नान अगले ही दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, इसलिए टेनरियां 10 से 14 जनवरी तक बंद रहेंगी। 14 तक लगातार यानी कुल 5 दिन बंद रहेंगी। सरकार ने यह निर्णय महाकुंभ में श्रद्धालुओं को स्वच्छ गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए किया है। प्रयागराज महाकुंभ इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कुल 6 अमृत स्नान पड़ेंगे। चूंकि कानपुर व उन्नाव से गंगा जी का जल प्रयागराज पहुंचने में 3 दिन का समय लगता है, इसलिए सभी 6 प्रमुख स्नान से 3 दिन पहले से कानपुर व उन्नाव की टेनरियां बंद रहेंगी। आज से अयोध्या में 3 दिन निरस्त रहेंगे सभी वीआईपी पास। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के कार्यक्रम को लेकर 11 जनवरी से 3 दिनों तक के लिए सभी प्रकार के आरती व सुगम दर्शन पास को निरस्त कर दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि रामलला के दर्शन अवधि में 1.5 घंटे की वृद्धि की गई है। इसके चलते रामलला का दर्शन शनिवार से सुबह 6:30 बजे से शुरू होकर अनवरत रात्रि 9:30 बजे तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान होने सभी आरतियों यथा श्रृंगार आरती, मध्याह्न राजभोग आरती, संध्या आरती व शयन आरती का दर्शन आम श्रद्धालुओं को भी सुलभ रहेगा। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर होने वाले अभिषेक का भी दर्शन आम श्रद्धालुओं को सुलभ रहेगा। परिवहन निगम ने दिया नए साल का तोहफा। लखनऊ में रोडवेज के संविदा चालकों के मानदेय में 17 पैसे प्रति किलोमीटर और परिचालकों के मानदेय में 13 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। रोडवेज संयुक्त परिषद ने परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को इसके लिए धन्यवाद दिया है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने बताया कि संविदा चालक और परिचालक की ओर से लंबे समय से ये मांग की जा रही थी। साल 2024 के अगस्त और दिसंबर महीने में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रबंध निदेशक से लंबी चर्चा हुई थी। इसके बाद ये आश्वासन दिया गया था कि संविदा चालकों परिचालकों के मानदेय में वृद्धि को जल्द ही लागू किया जाएगा। गिरीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि अब ये लागू हो गया है कि 1 जनवरी 2025 से संविदा चालकों के मानदेय में 17 पैसे प्रति किलोमीटर होंगे। संविदा परिचालकों के मानदेय में 13 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही उत्तम श्रेणी के चालकों को 9% और परिचालकों को 7% की वृद्धि के निर्देश 10 जनवरी से जारी हुआ है। इससे लगभग 28,000 संविदा चालकों परिचालकों को फायदा पहुंचेगा।
महाकुंभ नगर से सीएम योगी ने चेताया, भू माफिया को देर सवेर खाली करनी ही होगी जमीन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रयागराज के भूमाफिया को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिले में सैकड़ों एकड़ भूमि पर तमाम भूमाफिया ने कब्जा किया हुआ है, देर सवेर तो इसे खाली होना ही है। सीएम योगी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भूमाफिया ने प्रयागराज में जो सैकड़ों एकड़ भूमि कब्जाई है उसे खाली करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पूर्व स्वतंत्रता सेनानी कमला बहुगुणा के संघर्ष को भी याद किया और कहा कि कमला बहुगुणा ने बचपन से ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया। लखनऊ में अग्निवीर भर्ती शुरू, पहले दिन दौड़े कानपुर के युवा। लखनऊ की सैन्य छावनी आर्मी मेडिकल कोर स्टेडियम में अग्निवीर रैली भर्ती शुरू है। यह भर्ती आज से 22 जनवरी तक चलेगी। इसमें 13 जिलों के करीब 10,000 युवा शामिल होंगे। भर्तियां कुल 4 ट्रेड्स में हो रही हैं। इनमें अग्निवीर जीडी, टेक्निकल, कार्यालय सहायक और ट्रेड्समैन है। युवाओं को स्टेडियम में तड़के 2 बजे से 5 बजे तक प्रवेश दिया गया है। यह वो अभ्यर्थी हैं जो पहले ही अग्निवीर लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं। महाकुंभ नगर से सीधे दिल्ली पीएम मोदी से मिलने पहुंचे सीएम योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों तक प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां देखने के बाद शुक्रवार की शाम अचानक दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री के मुलाकात की। सीएम योगी ने पीएम मोदी को कलश भेंट किया और इसकी फोटो एक्स पर पोस्ट करते हुए इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। सीएम योगी ने पीएम मोदी को महाकुंभ का निमंत्रण भी दिया है। इससे पहले योगी खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आदि को महाकुंभ में आने का न्योता दे चुके हैं। मऊ को टीबी मुक्त करने की तैयारी, 100 दिन का विशेष अभियान शुरू। मऊ जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में 100 दिवसीय सघन टीबी खोजी अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। जिला क्षय रोग अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निःक्षय शिविर लगाए जाएंगे। टीबी स्क्रीनिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी और आशा कार्यकर्ताओं को टीबी के लक्षणों की पहचान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभियान में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए हैं, जिनमें लक्षण युक्त व्यक्तियों की नैट जांच, नैट मशीनों का पूर्ण उपयोग और मोबाइल मेडिकल यूनिट का प्रभावी इस्तेमाल शामिल है। शिक्षा, पंचायती राज, आयुष, महिला एवं बाल विकास, श्रम तथा गृह विभाग के साथ समन्वय कर टीबी मरीजों की पहचान और इलाज किया जाएगा। मेयर ने खड़े होकर गिरवाया, अवैध निर्माण नगर निगम के 2 बुलडोजरों ने तोड़ा अतिक्रमण। शुक्रवार को मेयर प्रमिला पांडेय ने सड़क पर अवैध अतिक्रमण करने के मामले में बड़ा अभियान चलाया। पी रोड स्थित मोहन फुटवियर के सामने गली में लोगों ने बड़ी संख्या में अवैध कब्जे कर लिए हैं। लोगों को आवाजाही में बड़ी परेशानी हो रही थी। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। आगरा में 9 दिन में 8 अस्पतालों पर मारा छापा। आगरा में स्वास्थ्य विभाग मानक पूरे नहीं करने वाले अस्पताल और झोला छापों के लिए अलर्ट मोड पर है। पिछले साल 112 अस्पतालों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें से आधे से ज्यादा अस्पतालों में नियम विरुद्ध ICU चल रहे थे। इस साल के 9 दिनों में 8 अस्पतालों पर छापा डाला गया है, जिनमें से 3 को नोटिस दिया गया है। महाकुंभ में 45 दिनों में बिकेगी 2000 करोड़ रुपए की पूजा सामग्री। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान 45 दिनों में 2000 करोड़ रुपए की पूजा सामग्री बिकेगी। करोड़ रुपए की पूजा सामग्री ही बिकने का अनुमान है। 800 करोड़ रुपए के फूलों के कारोबार की उम्मीद है। सरकार को भी प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक वृद्धि का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि महाकुंभ जैसे आयोजनों का प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2019 में आयोजित कुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि में 1,20,000 करोड़ रुपए का योगदान रहा था। इस बार 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिससे विशेषज्ञ भी 2 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक वृद्धि के सरकारी दावे को सही ठहरा रहे हैं। महाकुंभ से पहले जूना अखाड़े का बड़ा फैसला। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले जूना अखाड़े ने बड़ा फैसला सुनाया है। कुछ दिन पहले जूना अखाड़े में शामिल हुई 13 साल की साध्वी गौरी गिरी और उसके गुरु कौशल गिरी को जूना अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। नाबालिग लड़की को अखाड़े में नियम तोड़कर शामिल करने का मामला सामने आने के बाद अखाड़े की आमसभा की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। नाबालिग साध्वी को तत्काल उसके माता पिता को सौंपकर गुरु के साथ महाकुंभ मेला से बाहर जाने के लिए कहा गया है। ई रिक्शा की बैटरी चोरी करने वाले 5 शातिर गिरफ्तार। मऊ में ई रिक्शा और बैटरी चोरी करने वाले 5 अंतरजनपदीय शातिर चोरों को
पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 थानों की पुलिस को इन चोरों का काफी समय से तलाश था। ठंड के मौसम में कोहरे की आड़ में यह सभी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। आपको बता दें, यह पूरा मामला थाना मोहम्मदाबाद गोहाना क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़ बंधे का है। यहाँ पर पिछले कई दिनों से ई रिक्शा की बैटरियों की चोरी बढ़ गई थी। इसी को लेकर पुलिस ने सक्रिय होकर चोरों की तलाश शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। 219 जनसेवा केंद्रों को आईडी बंद करने की चेतावनी। गोंडा जिले में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने में लापरवाही बरतने वाले 219 जनसेवा केंद्रों पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने समीक्षा बैठक में पाया कि अधिकांश केंद्र प्रतिदिन निर्धारित 20 फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य पूरा नहीं कर रहे हैं। कई केंद्रों पर केवल 1 से 2 रजिस्ट्री ही दर्ज की जा रही है। फार्मर रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके तहत किसानों का आधिकारिक रूप से पंजीकरण किया जाता है। इस पंजीकरण के माध्यम से किसान कृषि योजनाओं, सरकार की सब्सिडी योजनाओं, कृषि ऋण, बीमा और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही यह प्रक्रिया सरकार को यह जानकारी प्रदान करती है कि किस क्षेत्र में कौन से किसान कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने पर बवाल मस्जिद के पास बने अवैध गेट और पिलर हटाए। अंबेडकर नगर की नगर पंचायत अशरफपुर की छौछा में ताहिरा मस्जिद के पास अवैध निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरगाह निवासी नूरुद्दीन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने सार्वजनिक रास्ते पर बनाए गए गेट और पिलर को हटाया। सैयद मोहम्मद अशरफ द्वारा किए गए अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर पुलिस और राजस्व टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची। अतिक्रमण हटाने के दौरान सैयद के परिवार ने विरोध किया, जिससे दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। थानाध्यक्ष संत कुमार सिंह के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और निकाय कर्मियों ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। वाराणसी में 3 साल में गिरफ्तार अपराधियों पर लगेगा गैंगस्टर गुंडा एक्ट। 28 थानों पर खुलेगी हिस्ट्री शीट। वाराणसी में पिछले 3 साल में गिरफ्तार हुए अपराधियों की अब शामत आई है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने 3 साल में गिरफ्तार हुए अपराधियों पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट लगाने का निर्देश दिया है। तीनों जोन के थानों में पिछले 3 साल में गिरफ्तार अपराधियों की सूची भी तलब की है। इसके अलावा हर थाने में चोर, नकबजन, लुटेरे, रंगदारी पेशेवर के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। नए और पुराने हिस्ट्री शीटर की हर दिन निगरानी की जाएगी। हल्के का दरोगा और बीट का सिपाही अपराधियों का मूवमेंट नोट करेंगे। जोन के डीसीपी अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करेंगे। काशी में चाइनीज मांझा बेचने और खरीदने वालों की भी अब खैर नहीं है। बेचने वालों के साथ चाइनीज मांझा खरीदने वालों पर पुलिस केस दर्ज करेगी। केजीएमयू के मरीजों के लिए गुड न्यूज लेकर आया नया साल। यूपी की राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में 12 से 15 साल तक भर्ती रहे 3 मरीजों के लिए नया साल गुड न्यूज लेकर आया। गुरुवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इनको मानसिक स्वास्थ्य विभाग में भर्ती कर इलाज मुहैया कराया जा रहा था। केजीएमयू प्रशासन ने गुरुवार को इन मरीजों को अलग अलग शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। किसानों का अनूठा प्रदर्शन पेट के बल लेटकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर अनूठा प्रदर्शन किया। वे पेट के बल लेटकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। काफी देर तक वे कलेक्ट्रेट में पेट के बल लेटे रहे। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसान ठंडी जमीन पर ठिठुरते हुए पेट के बल लेटे रहे। सहकारी समितियों में हुए घोटाले को लेकर किसानों में आक्रोश व्याप्त है। किसानों का आरोप है कि सहकारिता विभाग में जिले के 21 सहकारी समिति के गोदामों के निर्माण में 4.12 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। रामभद्राचार्य के शिविर में जमा होंगे बॉलीवुड सितारे गायक। महाकुंभ नगर के सेक्टर 6 लगे तुलसी पीठाधीश्वर। रामभद्राचार्य के शिविर में बॉलीवुड सितारों, गायकों, कलाकारों का मेला लगेगा। 14 जनवरी को रामभद्राचार्य का जन्मदिन मनाया जाएगा और 15 जनवरी से उनकी कथा शुरू होगी। 14 जनवरी को हेमा मालिनी शक्ति पूजा नाट्य नृत्य और मालिनी अवस्थी बधाई गीत प्रस्तुत करेंगी। 15 जनवरी को जुबिन नौटियाल की रामगीत संध्या है। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन की ओर से 16 से 20 जनवरी तक मनोहारी रामलीला का मंचन होगा। अंतर्राज्यीय गैंग के रूप में सपा विधायक रमाकांत यादव सूचीबद्ध। सपा के फूलपुर विधायक रमाकांत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो ने बुधवार को आजमगढ़ के 4 बार सांसद व 5 बार के विधायक रमाकांत यादव व उसके गिरोह के अन्य 15 सदस्यों को हत्या व अपमिश्रित देसी शराब बनाकर लाइसेंसी देसी शराब की दुकान पर बेचने आदि जैसे जघन्य अपराध में अंतर्राज्यीय गैंग के रूप में सूचीबद्ध किया है। हाल ही में आईआर गैंग में रमाकांत सूचीबद्ध किए गए थे।
सीएम योगी बोले, मुस्लिम लीग की मानसिकता से नहीं चलेगा ये देश। महाकुंभ मेला क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ संभल में हो रही खुदाई पर बड़ा बयान दिया। संभल की जामा मस्जिद को लेकर सीएम योगी ने बोले, कुछ लोगों ने संभल जिले से अधिक की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बताई है, जबकि संभल में इतनी जमीन ही नहीं है। हमारे पुराणों में 5000 वर्ष पहले से ही उल्लेख है कि संभल में हरि विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। संभल में आज जो भी देखने को मिल रहा है वह सभी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। महाकुंभ मेले में एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि 5000 वर्ष पहले धरती पर इस्लाम नहीं था, उस समय केवल सनातन धर्म ही था। उस समय जब इस्लाम था ही नहीं तो जामा मस्जिद का उल्लेख कैसे होगा। भारतीय सेना को जल्द मिलेंगी एआई आधारित ड्रोन माउंटेड मशीन गन। रूस यूक्रेन के अलावा इजराइल ईरान के बीच हो रहे घमासान में ड्रोन माउंटेड हथियारों के इस्तेमाल ने परंपरागत युद्ध की तस्वीर ही बदल दी है। वैश्विक परिदृश्य में युद्ध के बदलते तरीकों से सीख लेते हुए भारतीय रक्षा कंपनी AWIL ने भी एआई आधारित ड्रोन कार्बाइन सिस्टम बनाने के लिए अनुसंधान शुरू कर दिया है। आने वाले 3 साल में भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ड्रोन माउंटेड कार्बाइन सहित अन्य हथियार सेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। दावा है ये ड्रोन कार्बाइन 200 मीटर की दूरी तक गोलियां बरसाने में सक्षम होगी। मिल्कीपुर में नए चेहरे पर दांव लगा सकती है भाजपा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही भाजपा में टिकट को लेकर होड़ मच गई है। वैसे तो टिकट के लिए 1 दर्जन से अधिक लोगों ने दावेदारी की है, लेकिन भाजपा को किसी नए चेहरे की तलाश है। पार्टी स्तर पर प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन शुरू हो गया है। पार्टी नेतृत्व और जिला प्रभारी मंत्री के अलावा उपचुनाव में लगाए गए मंत्रियों के बीच मंथन हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब तक टिकट की दौड़ में पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा सबसे आगे हैं। गोरखनाथ 2017 में इस सीट से विधायक रह चुके हैं, हालांकि 2022 में वह हार गए थे। इनके अलावा नौकरशाह व उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र रावत भी दावेदारों में शुमार हैं। 16 जनवरी से जय बापू जय मंडल जय भीम जनसंपर्क अभियान निकालेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने पिछड़ों, अति पिछड़ों एवं दलितों के बीच पुख्ता पैठ बनाने की नई रणनीति अपनाई है। वह सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार देगी। इसके लिए पार्टी 16 से 31 जनवरी तक जय बापू जय मंडल जय भीम जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान की जिम्मेदारी ली है कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग, अल्पसंख्यक कांग्रेस और मछुआरा कांग्रेस ने। अलीगढ़ में 2 आईपीएस बने एडिशनल एसपी। अलीगढ़ में तैनात 2 आईपीएस अधिकारियों को सहायक पुलिस अधीक्षक के पद से अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति मिली है। प्रोन्नति मिलने के बाद अलीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने दोनों अधिकारियों के अशोक स्तंभ लगाया। सीएम योगी ने महाकुंभ में यूपी स्टेट पवेलियन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को महाकुंभ क्षेत्र में बनकर तैयार हुए यूपी स्टेट पवेलियन का उद्घाटन किया और इसे महाकुंभ में आने वाले देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को समर्पित किया। सीएम योगी ने उद्घाटन के बाद कहा कि यूपी स्टेट पवेलियन महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को जानने और समझने का केंद्र बनेगा। इस अवसर पर प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने योगी को पर्यटन सर्किट पर आधारित प्रदर्शनी स्थल को दिखाया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सेल्फी पॉइंट पर फोटोशूट भी कराया। लखनऊ में खुर्रम नगर ओवरब्रिज का एक लेन खुल गया। लखनऊ में खुर्रम नगर ओवरब्रिज 267 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गया। शुक्रवार से लोगों के लिए एक लेन खोल दिया गया है। फिलहाल ब्रिज पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यानी 12 घंटे ही गाड़ियों को एंट्री मिलेगी। बाकी समय में ब्रिज की फिनिशिंग होगी। शुक्रवार को अधिकारियों की मौजूदगी में पूजा पाठ और नारियल फोड़कर ओवरब्रिज का एक लेन शुरू किया गया। ओवरब्रिज पूरी तरह से चालू होने के बाद 7 लाख लोगों को सुविधा मिलेगी। ओवरब्रिज को धनुष आकार यानी आर्च मॉडल पर तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि खरमास के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। एमआईयू परिसर को बम से उड़ाने की धमकी। यूपी में एक बार फिर ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। इस बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद से एमयू में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि कुलपति समेत विश्वविद्यालय के सभी शीर्ष अधिकारियों को ईमेल पर परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि ईमेल मिलने के बाद कल शाम से ही परिसर और उसके आसपास के सभी संवेदनशील इलाकों में जांच जारी है और अधिकारी इस धमकी को लेकर कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं। हाई कोर्ट में हाजिर हुए डीजीपी प्रशांत कुमार। अभियोजन की खामियों से मुकदमों के निस्तारण में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए हाई कोर्ट की सख्ती काम आई।
कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस विभाग ने खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। गुरुवार को डीजीपी प्रशांत कुमार हाईकोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने हलफनामा देकर कोर्ट को बताया कि आदेश का अनुपालन कर दिया गया है। सम्मन आदेशों का पालन कराने के लिए अभियोजकों व आपराधिक इतिहास को 19 बिंदुओं में प्रस्तुत करने के लिए विवेचक को प्रशिक्षण दिया गया है। निगरानी के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जा चुका है। दुधारू पशुओं के टीकाकरण में खेल 5 महीने तक लगाते रहे खराब इंजेक्शन। यूपी में दुधारू पशुओं के टीकाकरण में पशुपालन विभाग के अफसरों ने जमकर खेल किया है। ऊपर से नीचे तक के अफसर आपसी मिलीभगत से लैब में फेल इंजेक्शन ही 5 महीने तक लगातार लगाते रहे। जब सभी इंजेक्शन का इस्तेमाल हो गया तो तब पशुपालन निदेशालय की ओर से इन इंजेक्शन को वापस मंगाने का पत्र जारी किया। यह कारनामा विभाग के ऐसे निदेशक के कार्यकाल में हुआ है जो पिछले महीने सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बताया जाता है कि पिछले वर्ष जनवरी में तत्कालीन पशुपालन निदेशक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति ने 3.5 लाख कॉर्नफ्लॉक्स 30 नामक इंजेक्शन की खरीद की। आसमान में 13,000 फीट पर लहराया महाकुंभ का झंडा। यागराज की बेटी अनामिका शर्मा ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। भारत की सबसे कम उम्र की लाइसेंस एसी स्काई ड्राइवर अनामिका शर्मा ने 8 जनवरी को बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करते हुए महाकुंभ का आधिकारिक ध्वज फहराया। इस साहसिक प्रदर्शन के जरिए अनामिका ने दुनिया भर के लोगों को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। महाकुंभ में अव्यवस्था का शिकार रेलवे कर्मचारी। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले करोड़ों लोगों की सुरक्षा में रेलवे कर्मचारी भी तैनात हैं। रेलवे की तरफ से 1,400 कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। इनके रुकने, रहने, खाने पीने की व्यवस्था के लिए 4.5 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया। लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहां सिर्फ खानापूर्ति की गई है। कर्मचारियों ने बताया कि यहां टेंट में बिजली की व्यवस्था नहीं है। 5 से 6 डिग्री सेल्सियस में बिछाने के लिए फोम के पतले गद्दे और ओढ़ने के लिए पतली चादर दी गई है, जबकि कंपनी को ऊनी गद्दे, अच्छी क्वालिटी की रजाई, स्टील अलमारी, गर्म पानी, हीटर का इंतजाम करना था। रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि ऐसी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। पानी तक बाहर से खरीदकर पीना पड़ता है। कर्मचारियों की मुसीबत इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि रेलवे की तरफ से कर्मचारियों को सिर्फ जरूरी सामान ही लाने के निर्देश दिए गए थे। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।